ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आप सभी के लिए सुनना जिसको बेहद जरूरी है। हम अपनी कोई भी बात, कोई भी एक्सप्रेशन जो हम देते हैं, जो हम सामने किसी को समझाते हैं, तो हम बोलचाल के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से उसको समझाते हैं। परंतु जब वही शब्द ठीक प्रकार से नहीं निकलते हमारे गले से या हमारे मुख से, हमारी जीभ उतना साथ नहीं देती है जो अक्षरों को बोलने के लिए हमें पर्याप्त उसका घुमाव चाहिए, उसकी मूवमेंट चाहिए जीभ की, वो जब प्रॉपर नहीं होती है तो ये एक किस्म का रोग बन जाता है, जिसे हकलाना या तुतलाना भी कहते हैं। साफ शब्दों में प्रोनाउंस यानी उच्चारण उसका नहीं हो पाता, तो ये अपने आप में एक समस्या, एक बीमारी के तौर पर उभर कर सामने आती है। और शुरुआत में तो नहीं पता चलता बच्चे के लिए कि ये कोई इसको ऐसी समस्या है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वह समस्या विकट होती जाती है और फिर ठीक हो पाना उसके लिए मुश्किल होता है। इसी विषय पर आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करें जब भी इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इसी विषय पर। गुरुजी, हकलाना, साफ तरीके से शब्द नहीं निकल पाते, ऐसे ही होता है तुतलाना। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी समस्या आने के कारण आप किनको मानते हैं कि वो शब्द साफ नहीं निकल पाते मुझसे? देखिए, जब गले के पास जीभ मोटी हो जाती है अच्छा। तो आदमी को बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तकलीफ होती तुतलाता भी है, है। अकलाता भी है। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर ये कहें कि मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में है तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं इन बातों को इसलिए कहता हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। जब रोगी हर जगह हार जाता है तब मेरे पास आता है और वो ठीक हो जाता है। जी। अब ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ इसकी, परंतु टेम्परेरी रिलीफ के लिए 11 गिरी बादाम की, गोलबंदी बादाम, रात को पानी में भिगो के रख दें। सुबह उसका छिलका उतार करके और यह चंदन घिसते ऐसे उसको पत्थर पे घिस के और गाय के दूध का दही जमा के जो उसका मक्खन निकला, ताज़ा मक्खन, 3 पानी से धो के उस मक्खन में मिला दें। अब इसके बीच में कम से कम 20 ग्राम सेला मिश्री या कुज्जा मिश्री पीस के मिला दें। अब इसके खाने में बच्चा वो या जिसकी तुतलाने की आदत है या अकला करके बोलता है, आधा घंटे का टाइम लगाएगा खाने में। अच्छा। आस्ता आस्ता खाएगा और खाने के बाद 1 गिलास 15 से 18 डिग्री गर्म दूध गाय का या बकरी का होना चाहिए, वो पीने को दें। तो 21 दिन में उसके अंदर कम से कम 50% परिवर्तन आ जाता है। 2.5-3 महीने में उसकी जुबान बिल्कुल साफ हो जाती है। ये गारंटी का इलाज है। और मैंने इस उपचार से कम 80 से 90 हजार तुतलाने अखलाने वालों को ठीक किया है। परंतु इंटरव्यू देने से कतराते थे कि यदि हम इंटरव्यू देते हैं तो कल को हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। अब मैं साफ बोल रहा हूँ कि आप तो पहले ऐसे तुतलाते थे। तो जो भी मेरे पास ऐसे आए उनकी उम्र किसी भी 10-12 साल से ऊपर नहीं थी। अच्छा। तो उनके माँ बाप कहने लगे कि देखिए, हम तो चाहते हैं कि बच्चा इंटरव्यू दे,
परंतु यदि बीच में इसकी जुबान रुक गई या बाद में दोबारा हो गया तो रिश्तेदार क्या कहेंगे? मैंने कहा भाई वो आपकी इच्छा है, मैं किसी पैसे दे के इंटरव्यू नहीं कराता। जो अपने आप चाहे कि जो परेशानी मुझे या ये दूसरे को ना हो वही इंटरव्यू देता है। तो ये इसके पीछे कारण है। हाँ। और हालांकि ये तो बात रही उसकी कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये शुरुआत क्या बचपन से हो जाती है या बाद में भी हो सकती है? बचपन से होती है। जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है और माँ खान पान में पूरा परहेज नहीं रखती तो या तो बच्चा मंदबुद्धि होगा या तुतलाएगा। ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मंदबुद्धि बच्चा भी ठीक होता है और तो आने वाला भी ठीक होता है। तो ये कितने दिन उपचार चलता है स्वस्थ विचार आश्रम में? 2-2.5 महीने। अच्छा। 2-2.5 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। तो ऐसे में सावधानियां या नियम परहेज जब अगर उपचार चलता है तो मरीजों को क्या रखनी चाहिए? ठंडा पानी पीने को नहीं देना, पंखे कूलर एसी से दूर रखना और ताज़ा खाना गर्म गर्म खाना देना। खाने के साथ लहसुन प्याज अदरक का रस पानी में मिला के जरूर पीने को देना, तो जाके रोग जड़ से कटता है। जड़ से ही रोग कट पाता है। बिल्कुल। तो गुरुजी इसके ठीक करने की कोई उम्र भी होती है क्या? क्या इस उम्र के बाद ये नहीं ठीक होगा ऐसा कुछ? नहीं, इसकी कोई उम्र नहीं है। ये किसी भी उम्र में ठीक हो किसी भी सकता उम्र है। में। तो बिल्कुल दर्शकों, ये जो रोग है, ये जो समस्या है, ये किसी भी उम्र में ठीक हो सकती है, लेकिन प्रयास करें शुरुआत में ही आए तो लाभ ज्यादा होगा, क्योंकि शुरुआत में इसको ठीक किया जा सकता है और वो भी जल्दी। लेकिन जितना उम्र बढ़ती है उतना ही ठीक होने के लिए समय भी लगेगा। तो इसीलिए ध्यान रखें कि जल्द से जल्द जब भी रोग के बारे में आपको भनक लगे, पता चलता है, यही नहीं बल्कि कोई भी रोग, तो उसका उपचार यदि तुरंत करते हैं तो वह जल्दी रोग ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर आप उपचार में ढिलाई करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो वह रोग काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ चल भी सकता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे नुस्खे हैं, उपचार हैं, और स्वस्थ विचार आश्रम से संबंधित कोई जानकारी है, इन सबको आपको अगर लेना है तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय है। स्वस्थ विचार आश्रम का पूरा पता भी आपकी टीवी स्क्रीन पर चलाया जा रहा है, कार्यक्रम के अंत में भी दिखाया जा सकता है, आप नोट कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और जो मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं हम उनको जरूर इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। ये मैसेज हमें आया है सुनीता राणा जी का, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है। शुगर की प्रॉब्लम है इनको और उम्र है इनकी 52 वर्ष, और शुगर बहुत ज़्यादा है, ठीक नहीं हो रही है। शुगर की दवाई पूरे संसार में, मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते। जिन फार्मेसी में दवाई बनती है उनमें नुस्खा पूर्ण, शुगर कहाँ से खत्म हो गई। परंतु मेरे आश्रम में यदि ठीक ढंग से दवाई खाते, परहेज करते, तो एक ही महीने का इलाज है, चाहे आपकी 400 450 है, एक महीने में 90-140 चाहिए वही रहेगी, ना उससे कम होगी ना उससे फालतू। यहाँ का नियम है कि मैं बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। परंतु इसका नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 नाड़ी परीक्षण करके मैं बोलूँगा कि आपकी बीमारी इतनी पुरानी है। फिर इसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई, दांत मंजन है।
यदि ये दवाई आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप मेरे पास आएंगे उसी दिन आपको 20% आराम परमानेंट मिल जाएगा। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में शुगर नॉर्मल 90 140 रहेगी, खाली पेट 90, खाना खाने के बाद 140, न इससे कम होगी न इससे फालतू। परंतु मैदे की चीज़ें, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ छोड़नी पड़ेगी। पानी हमेशा हल्का गर्म पीना, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना। तो अब आपको आखिरी सांस तक कभी शुगर नहीं होगी। बिल्कुल। तो आपकी जो समस्या है ये बिल्कुल ठीक होगी और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने के लिए गुरुजी ने सलाह दी है।